हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, एमपी पुलिस एनालिसिस स्पेशल सीरीज है हमारी ये। इसमें हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य वाला वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना दी है एमपी पुलिस एनालिसिस स्पेशल करके, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। आज हम कवर करने वाले इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों को, देखिए नदियों से जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, हर दिन तीन चार क्वेश्चन आपकी नदियों से पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। बात करते हैं इस पीडीएफ की, तो इस पीडीएफ को कहां पर मिलेगी आपको? तो ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसमें हमने एक फोल्डर बना दिया है यहाँ पर, एमपी पुलिस एनालिसिस स्पेशल सीरीज करके। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। हमारा स्वतंत्रता दिवस जो स्पेशल ऑफर है, इसके तहत अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो टेस्ट सीरीज है ओनली ऑन आपको 99 रुपीज में मिल रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पर ये पीडीएफ वगैरह और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर डली है, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। क्लियर है? और ये जो ऑफर है ये 12 से 17 अगस्त तक रहेगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। कूपन कोड है 15 अगस्त, ये आप अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और मैं प्लस पॉइंट बता दूं गाइस आप सभी के लिए कि गाइस जो मैथ्स और रीजनिंग में जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज्यादातर बन रहे हैं, वो सारे टॉपिक वाइज हम पूरा डाल चुके हैं इसमें। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप एक बार डेमो चेकआउट करें इस पर जाकर, आपको फिर कंप्लीट डिटेल इसके बारे में पता चलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की शानदार वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा गाइज, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज लेकर आने की कोशिश करते रहें। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, जिससे इस वीडियो या इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख नदियों। आज हम निपटा देते हैं इस टॉपिक को पूरा। क्लियर है? एक सिंगल भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका कवर यहां से हो जाएगा। बस शर्त है आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिए, भारत की प्रमुख नदियों में हिमालय, देखिए सबसे बेसिक डिटेल है ये। हिमालय से बनने वाली नदियों को तीन तंत्रों में बेसिकली बांटा गया है। हिमालय से बनने वाली नदियों को तीन तंत्रों में बांटा गया: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें विभाजित किया जाता है। यह नदियां अपने पहाड़ी मार्ग में वी आकार में झरने, घाटियां और रेपिड्स का निर्माण करती है। क्लियर है? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे एक एक चीजें, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए और आपको याद भी चीजें रहे, है ना। तो ये चीजें इनको तीन विभाजित किया गया, तीन तंत्रों में। सिंधु नदी घाटी, है ना, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्लियर है? यह तीनों नदी तंत्र अत्यधिक विशाल शिवालिक, या जिसे हिंद ब्रह्मा नदी भी कहा जाता है, इससे विकसित हुई है। क्लियर है? इन नदियों की विशेषता यह है कि यह मैदान में या मैदानों में प्रवेश करते समय गोखुर झीलों, समतल घाटियों, बाढ़ के मैदानों और नदी के मुहानों के पास डेल्टा जो है ये इसका निर्माण करती है। डेल्टा जो है वहाँ भूभाग जो नदियों द्वारा लाई गई गाद होती है, गाद से बनता है, इसको डेल्टा बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे जाए डेल्टा क्या है, तो ये डेफिनेशन है, वहाँ भूभाग जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनता है, उसको डेल्टा हम बोलते हैं। तो इन नदियों के द्वारा, इन नदियों की यह विशेषता है कि ये मुहाने के पास में डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है? बात करें अपन फर्स्ट वाली सिंधु नदी तंत्र की, तो देखिए सिंधु नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नोट डाउन करके रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील से के निकट तिब्बत से होती है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, लंबाई कितनी है। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होती है और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक ये मानी जाती है। जहां से यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई, है ना, और यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती हुई, जहां इसमें झांसकर, नबरा, शोक आदि नदियां आकर मिलती हैं। और यह नदी भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां इसमें सतलज, व्यास, चेनाब, रावी और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट, इसके पास में सिंधु नदी में ये मिल जाती है। क्लियर है? जहां से यह बहती हुई कराची के निकट अरब सागर में मिलती है। क्लियर है? तो ये पूरी डिटेल है इसके बारे में, कहां पर जाकर मिलती है, कहां से निकलती है, कितनी लंबाई है, एक एक चीजें यहां पर क्लियर है और यहीं से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ना कहकर नेक्स्ट नदी है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें, गंगा नदी जैसे भारत में
पवित्र नदी के रूप में लोगों द्वारा पूजा जाता है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है गंगा नदी तंत्र की, और सिंधु नदी तंत्र की लंबाई है सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर। क्लियर है? इसके अलावा इसकी मुख्य धारा गंगोत्री के निकट गोमुख से उत्पन्न होती है। तो कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री के निकट गोमुख से उत्पन्न होती है, जो हिमानी से निकलकर अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग जी में इससे मिलती है। और यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिलती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है या अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास में चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में चेमयुंग डुंग ग्लेशियर जो है यहाँ से उत्पन्न होती है। इस नदी की लंबाई सिंधु नदी से अधिक है। क्लियर है? और इससे दक्षिणी तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी तिब्बत में तसांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। यहाँ दिहांग या सियांग के नाम से हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। क्लियर है? इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जहां इसके बाएं किनारे की मुख्य नदियां दिबांगे, सिकांगे और लोहित और धनसारी, जबकि दाएं किनारे की जो मुख्य नदियां हैं इसमें सुबनसिरी, मानस, कामोइंग और संकोस है। जहां से यह नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलकर बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों का निर्माण विभाजक पश्चिमी घाटियों द्वारा किया जाता है। भारत में प्रायद्वीपीय जो नदियों हैं इनका निर्माण विभाजक पश्चिमी घाटियों द्वारा किया जाता है। इन नदियों की एक खासियत यह है कि इसमें निश्चित जलधारा और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह बना रहता है। इनको प्रायद्वीपीय नदियां बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां जिसमें गोदावरी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी की पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और ये नदियां हिमालय की तुलना में काफ़ी पुरानी है, जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण बेसिकली करती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां में केवल नर्मदा, ताप्ती को दो बड़ी नदियां हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियों में केवल नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, और ज्वारधन मुख जिसको बेसिकली हम एस्चुरी बोलते हैं, इसका निर्माण ये करती हैं। इसके अतिरिक्त सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है। तो इन दो नदियों को छोड़ दें, नर्मदा और ताप्ती को, तो इनके अलावा सभी नदियां किधर बहती है? इसके अतिरिक्त सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये ज्वारनदमुख जो है जिसको बेसिकली एस्चुरी के नाम से हम जानते हैं, डेल्टा और एस्चुरी, तो ये नदियां एस्चुरी बनाती है, बाकी जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब अपन वापस से नदियों को कवर करते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ अब अपन देख लेते हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को। पहले नंबर पर आती है नर्मदा नदी, सबसे फेमस है और अभी तक क्वेश्चन इससे नहीं बनाया, आगे आपका जरूर से क्वेश्चन बनेगा। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे अहम बहने वाली नदी है। यह अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है, और जहाँ यह नदी राज्य की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। यह नदी पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट यह नदी संगमरमर की शैली में गहरे गार्ज में बहती है, जहाँ तीव्र धार से गिरने पर यह नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी से बहुत सी छोटी सहायक नदियां जैसे कि बंजर, सार, कोलर, बरना, हिरन आकार लेती हैं। और यह नदी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात से होकर अरब सागर में जाकर मिलती है। ये डिटेल है। और इसकी जो टोटल लेंथ है ये 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 1077 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी की। यह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है यह है 1500 किलोमीटर, और ये नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नासिक जिले से उत्पन्न होती है गोदावरी नदी। कहाँ से? नासिक से निकलती है, नासिक के पश्चिमी घाट से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सभी प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सभी प्रायद्वीपीय नदियों में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का है। गोदावरी में बहुत सी सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मांजरा आकर मिलती हैं, जिसमें मांजरा, पेनगंगा, वेनगंगा ये तीन सबसे बड़ी सहायक नदियां मानी जाती हैं। और यह सहायक नदियां महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होकर गुजरती है। अगली नदी है ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती जो नदी है इसको तापी नदी भी कहा जाता है, जो भारत के पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है।
यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं से उत्पन्न होती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, और यह नदी समानांतरन भ्रंश घाटी में बहती है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और इस नदी का जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में है। इन राज्यों से होकर यह नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी पश्चिम से निकलकर पूर्व में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 1400 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 1400 किलोमीटर लंबी है यह नदी, पूर्व में बहने वाली बेसिकली दूसरी सबसे बड़ी नदी यह है। क्लियर है? पश्चिम से निकलकर पूर्व में बहने वाली कृष्णा नदी का बैसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करता है। इस नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जिसमें कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा आदि शामिल हैं। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी कर्नाटक के कोडुंग जिले के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो कर्नाटक से ये निकलती है कावेरी नदी। इस नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। क्लियर है? और ये जो ब्रह्मागिरी से निकलकर तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां में अमरावती, हेमावती, भवानी और कबिनी है। तो ये आप याद रखिएगा इन नदियों के बारे में। अगला बात करते हैं महानदी के बारे में। देखिए महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। कहाँ से? यहाँ पर एक सिवा नामक स्थान है, यहाँ से निकलती है रायपुर जिले के। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है यहाँ से निकलती है महानदी। इस नदी की लंबाई 860। यहाँ ओडिशा के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसे प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। इस नदी का 47% अपुहा बैसिन ओडिशा और 53% बैसिन मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश जब अलग नहीं हुआ था उसके पहले की ये नदी है, तो इसलिए कई सारी जगह आपको मध्य प्रदेश भी मिल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पहले छत्तीसगढ़ था, फिर बाद में अलग हुआ। तो इस वजह से कई कई जगहों पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से अब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो ये छत्तीसगढ़ में इसका 53% बैसिन आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह अब नहीं बहती है महानदी। यह बैसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों और पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा है। यह नदी ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला जो पॉइंट है यह है इस नदी की कई मुख्य सहायक नदियां हैं, जिसमें शिवनाथ, मांड, हसदेव, तेल, जोकिंग इन सब ये बेसिकली ये सब शामिल इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास में स्थित व्यास कुंड से उत्पन्न होती है, तो रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है ब्यास नदी। इसकी कुल लंबाई ये 470 किलोमीटर। क्लियर है? और यह नदी पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ब्यास नदी समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नदी का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में है और वृद्ध हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से होता है। यहाँ से यह कुल्लू घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ती है या बहती है। इस नदी के मुख्य सहायक नदियों में तीर्थ, पार्वती, हरला ये शामिल है व्यास नदी की। अगली नदी है सतलज नदी, जिसको सतलुज नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी जिसे पौराणिक समय में सातुर्दी के नाम से भी जाना जाता था, यह पंजाब में बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी का जो उद्गम है यह मानसरोवर के निकट राकताल से होता है, जिसके बाद यह हिमाचल प्रदेश में होकर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में यह नदी व्यास नदी से जुड़ने के बाद चेनाब नदी में शामिल हो जाती है। क्लियर है? सतलज नदी जो है ये पंजाब में, यह नदी व्यास नदी से जुड़ने के बाद में चेनाब नदी में शामिल हो जाती है, जिसके बाद यह पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इस सतलुज नदी की जो लंबाई है ये 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं भागीरथी नदी की। भागीरथी नदी जिसे उत्तराखंड की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। क्लियर है? यहाँ उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हिमनद के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। इस नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। यह सफर तय करने के बाद यह नदी अलकनंदी नदी जो है इसमें जाकर मिल जाती है, यानी 205 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है और यह सफर तय करने के बाद में यह जो नदी है अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। गंगा की एक सहायक नदी भागीरथी है, जांगीपुर के ठीक पूर्वोत्तर में इससे अलग होती है और 190 किलोमीटर प्रवाह के बाद नवद्वीप में जलांगी में मिलकर हुगली नदी ये बनाती है। तो ये डिटेल है किसकी? भागीरथी नदी की। भागीरथी नदी की सहायक नदियों में अलकनंदा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, केदार गंगा ये शामिल हैं। बात करें अलग गंगा की,
अलकनंदा या अलकनंदा इसका नाम है। अलकनंदा, तो अलकनंदा भारत में उत्तराखंड राज्य की नदी है, उत्तराखंड की है बेसिकली ये। गंगा की सहयोगी इसको कहा जाता है। इस नदी की प्राचीन नाम जो बात करें, इस नदी का प्राचीन नाम की तो विष्णु गंगा इसको कहा जाता था, और इसे केदारनाथ में अलक गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यह चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंत शिखर के अलकापुरी, बांग, हिमनद और संतोपाल से निकलती है बेसिकली ये नदी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतपथ और भागीरथ सड़क ग्लेशियर में अपना सफर शुरू करती है और घाटी में लगभग 195 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है। सरस्वती, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पश्चिमी धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं, जिसके किनारे कीर्तिनगर, नंदप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, चमोली शहर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं भवन। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल्स बोला जाता है इसको, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर है। यह नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, जो 290 किलोमीटर का सफर उत्तराखंड झारखंड में तय करती है, और बाकी 240 किलोमीटर का जो सफर है बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी में ये बेसिकली जाकर मिलती है। तो दामोदर नदी हुगली में जाकर मिलती है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बोकारो, बरकार और कोनार शामिल है। बात करते हैं नेक्स्ट भीम नदी की। भीम नदी, इस नदी को भीमरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पुणे जिले के पश्चिमी घाट के भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी कृष्णा नदी के प्रमुख संगमों से एक है, जो समुद्र तल से 945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमशंकर पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों में बहती है, और इन राज्यों में इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कुंडली, सीना, नीरा है, जिसके बाद यह कर्नाटक की कृष्णा नदी में जाकर शामिल हो जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कोसी नदी की। कोसी नदी क्वेश्चन बन सकता है, बन चुके हैं इनसे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी। यह नदी नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है, जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है कोसी नदी। यह गंगा सहायक नदियां हैं, क्लियर है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है, और बिहार के राजमहल के निकट गंगा में नदी में जाकर मिल जाती हैं। यह नदी 720 किलोमीटर लंबी है, जिसकी कुल 118 सहायक नदियां हैं और छोटी जलधाराएं हैं। इन प्रमुख सहायक नदियों और जलधाराओं में सुयाल, रामगाड़ जिसे बोला जाता है, और कुजगाड़ और उबालगाड़, ये नदियां बेसिकली इसमें शामिल हैं। बात करें नेक्स्ट यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, जिसे यमुना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। इस नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह नदी देश में कई राज्यों, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से होकर गुजरती है, और यह नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर इलाहाबाद गंगा नदी में के साथ मिल जाती है, जहाँ इसकी मुख्य सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, टोंस, बेतवा है ना, सिंध, ये सभी शामिल है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। यह नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है, और क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक बेहद ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नदी है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यह नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है, यानी कि क्षिप्रा नदी जो निकलती है इंदौर के काकरी बल्ली पहाड़ी से निकलती है, तो धार जिले के उत्तर में निकलती है, और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा में चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में ये बेसिकली बहती है। अगला जो नदी है यह है तुंगभद्रा नदी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से तुंगभद्रा नदी भी सदियों से एक पवित्र नदी की मान्यता कायम रखे हुए हैं। यह नदी कर्नाटक राज्यों और आंध्र प्रदेश के हिस्सों से होकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। यह कृष्णा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, जिसका उद्गम पश्चिमी घाटी में गंगा मूल नामक स्थान पर वराह पर्वत पहाड़ी से होता है, जहां इस 531 किलोमीटर लंबी नदी में दो नदियां तुंग और भद्रा नाम की दो नदियों के संगम से ये बेसिकली मिलकर बनती है तुंगभद्रा। अगली नदी है सोन नदी। इस नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ भारत के मध्य भाग में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा के बाद यह दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है, सोन नदी का। क्लियर है। तो गाइज आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक है यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। एक है आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी, ये यहीं से निकलती है, तो याद रखिएगा। इस नदी की जो लंबाई है 784 किलोमीटर है, जो मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग से प्रभावित होती है, और पटना के पहले दीनापुर में से 16 किलोमीटर उपगंगा नदी में जाकर ये मिल जाती हैं, जिसमें इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कुहंड, रिहंद, ये इसमें शामिल है।
नेक्स्ट बात करते हैं हुगली नदी की। हुगली नदी पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों में से एक है और यहाँ गंगा की एक धारा है जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। यह नदी सदियों से लगभग 260 किलोमीटर लंबी गंगा नदी की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में है। इस नदी पर हुगली नाम का एक पुल भी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी की। देखिए झेलम नदी कश्मीरी घाटी के पूर्वी दक्षिण हिस्से में पीर पंजाल के पास में स्थित वरनांग स्प्रिंग से ये बेसिकली निकलती है और इस नदी का वास्तविक नाम वितस्ता है, जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है झेलम नदी। इस नदी की सहायक नदियां दामोदर नदी और रूपनारायण नदी मानी जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट माही नदी की। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ी में मेहद झील से होता है। तो ये माही नदी है, धार जिले से निकलती है और यहाँ पश्चिमी भारत की नदियों में से एक है जो मध्य प्रदेश में शुरू होती है, जिसके बाद यह राजस्थान गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के उत्तरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भगा नदी के संगम से बनती है बेसिकली ये चिनाब नदी, और यह नदी 960 किलोमीटर लंबी है जो भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो लगभग 46 किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। चिनाब की मुख्य सहायक नदियों में मियार नाला, थिरोट, लेदरारी, भुट नाला ये शामिल हैं। बात करते हैं साबरमती नदी की। यह नदी पश्चिमी भारत की एक मुख्य नदी है जो राजस्थान के उदयपुर के जिले के अरावली रेंज से निकलती है। अरावली से निकलती है साबरमती नदी। इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर। यह नदी राजस्थान में 84 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्लियर है, जिसके बाद गुजरात में 323 किलोमीटर की दूरी तय कर यह अरब सागर की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। बात करें घाघरा नदी की। घाघरा नदी जिसे करनाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी उत्तर भारत में बहने वाली नदियों में से एक है और यह दक्षिणी परत के ऊंचे शिखर हिमालय से निकलती है, जिसके बाद यह नेपाल में से होकर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा सरयू नदी जो है इसको घाघरा नदी बोला जाता है या घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। शिवालिक पहाड़ियों में घाघरा नदी की घाटियों की चौड़ाई 180 मीटर है और गहराई ये 600 मीटर से अधिक है और इस नदी घाटियों में पर्वतीय क्षेत्र में टीला, बेरी और सेती आदि नदियां आकर बेसिकली मिलती हैं। नेक्स्ट जो नदी है यह है रावी नदी। गाइज आगे और आपको रिवीजन करवाएंगे स्पेशल फॉर्मेट में, तो आप बने रहेगा। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी यह नदी भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली नदी है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मनाली के समीप से निकलती है। रावी नदी यह पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तरीय पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है। 725 किलोमीटर यहाँ लंबी नदी पंजाब में प्रवाहित होने वाली 5 नदियों में से एक मानी जाती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट लेवल की नदियां हैं आपकी पूछी जा रही है वो पूरी हमने आपको कवर करवा दी है। क्लियर है गाइज। देखिए आप सभी के सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं चीजें कि नेशनल का जो पूरा करंट अफेयर है हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। जितने भी अभी तक क्वेश्चंस बन रहे हैं वर्तमान में कौन क्या नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको कवर करवा चुके हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल वीडियोस आपको दे रहे हैं टारगेटेड, जिन टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप जल्दी से जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम टाउन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी एक से बढ़कर एक वीडियोस हम दे रहे हैं और भी जिन टॉपिक्स आपके एग्जाम में नेशनल में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइज अपन अब देखिए स्पेशल फॉर्मेट में मैं आपको ये बताते चलूंगा कि नदियां और उनका उद्गम स्थल कौन कौन सा है। क्लियर है। तो भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई से भी हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दी जाती है उद्गम स्थल को, उसके बाद में बाकी की चीज़ें पूछी जाती हैं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंग दुंग हिमानी से बेसिकली निकलती है। बात करें सिंधु नदी की तो मानसरोवर झील के समीप स्थित सना ख्वाब हिमना से यह निकलती है सिंधु नदी। गंगा नदी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग से ये निकलती है। इसके अलावा चिनाब जो नदी है ये बारालाचा दर्रा से निकलती है लाहौल स्पीति से। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी है ये, यहाँ से ये गोदावरी नदी निकलती है। इसके अलावा सतलज नदी की बात करें तो मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से ये निकलती है सतलज नदी। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से यमुना नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। बात करें नर्मदा नदी की तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से ये निकलती है नर्मदा नदी। बात करते हैं महानदी की तो देखिए महानदी जो है
ये बेसिकली मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिवा के समीप से निकलती है। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है और रामपुर जिला है तो रायपुर है यहाँ पर, क्लियर है, छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली ये इतना आप कट करिएगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। तो ये कहाँ से निकलती है? सिवा से निकलती है। सिवा नामक स्थान है, छत्तीसगढ़ में आता है ये आपका, छत्तीसगढ़ में, यहाँ से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी, जिसको है ना, घाघरा नदी जिसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मतांग मत्सातुंग हिमानी से बेसिकली ये निकलती है घाघरा नदी। चंबल नदी की बात करें, मध्य प्रदेश के में महू के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है। बात करें कावेरी नदी की, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, क्लियर है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई थाम चोटी के उत्तर से ये निकलती है। बात करें झेलम नदी की, झेलम नदी बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। इसके अलावा रावी नदी की बात करें तो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से ये रावी नदी निकलती है। बात करें ताप्ती नदी की, तो बैतूल जिले मध्य प्रदेश मुल्ताई नगर के पास में, यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास में मुल्ताई है, यहाँ से ये निकलती है। रामगंगा जो नदी है ये नैनीताल के निकट एक हिमनद से निकलती है। माही नदी की बात करें तो ये धार से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी धार मध्य प्रदेश से। तो याद रखिएगा घग्गर नदी जो है कालका के समीप हिमालय से निकलती है। इसके अलावा बेतवा जो नदी है ये विंध्याचल पर्वत के कुमरा गांव से निकलती है। कुमरा गांव रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में ये आता है, यहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा व्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के समीप ताल से निकलता है ना। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से ये निकलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर जिले में ये आता है। गंडक जो नदी है ये नेपाल से निकलती है, नेपाल। साबरमती नदी उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत से निकलती है, क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, भारत की सभी नदियाँ है ना, इन नदियों को हमने आपको कवर करवा दिया है इस स्पेशल वीडियो फॉर्मेट में। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया गाइज तो आपका जो भी क्वेश्चंस नदियों से बनता है सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद में हम और आपको इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक देंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य वगैरह और भी वीडियोस आपके लिए स्पेशल फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और गाइज हम जो है लगातार वीडियोज़ डालेंगे यहाँ पर, आप उस चीज़ को ऐसा ना समझे कि हर एक एक दो दो घंटे में वीडियोज़ आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम के पहले, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम कल ही है, उससे पहले हमको सभी आपको कवर करवाना है। तो आप ऐसा ना समझे कि ज़्यादातर वीडियोस डल रहे हैं। जो भी वीडियोस आपके पास आए उन वीडियोस को आप जरूर से देखें और देखने के साथ साथ उन पर रिएक्ट भी करें, यानी कि उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं, क्लियर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आपके सभी टॉपिक एग्जाम आपकी जब भी एग्जाम हो उनसे पहले आपको सारे कवर करवा पाएं। आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमें उस चीज़ को थोड़ा सा सोचना ना पड़े और हम आपके लिए डायरेक्टली वीडियोस बनाकर उनके टॉपिक पर लेकर आ जाएं, क्लियर है गाइज। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है हमारा जो स्पेशल ऑफर चल रहा है, 17 अगस्त तक चलेगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया इनमें तो कर लीजिएगा। इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, तो स्पेशल ऑफर है इन सभी पर। आप अगर चाहें तो डिस्काउंटेड प्राइस में इनको ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर भी कोई डाउट है, आपका कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लियर है गाइज। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है ये आपको हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, पुलिस कांस्टेबल आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज में मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज मिल रही है। फिर बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है ना। तो अगर आप अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लियर है गाइस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जाए लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए, क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।